नमस्कार। इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नशे से मुक्ति संभव है, बिल्कुल संभव है। और आज के आध्यात्मिक वाक्य के अनुसार हम देखेंगे कि आज भगवान ने हमसे क्या कहा। आज भगवान के 31 मई 2025 कुछ पिछली रिकॉर्डिंग्स हैं जो हम बात करेंगे। आज भगवान क्या कहते हैं 31 को, मीठे बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना है और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार पढ़ाई है। जब तक जीना है तब तक क्या करना है, पढ़ना है और पढ़ाना है। ये आपकी मिशन हो जानी चाहिए। आध्यात्मिक पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना चाहिए। और ऐसे आप तो नशा से मुक्ति करने के मुहिम पर हो। आप नशा मुक्ति के लिए आपने अपना लक्ष्य रखा हुआ है, तो आपको तो एकदम पढ़ना है और पढ़ाना है। आपको एक भी दिन पढ़ाई मिस नहीं करनी है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान अगर आप रोज़ लेते हैं, योग करते हैं, तो बैटरी चार्ज रहेगा और आपको बहुत आसानी से नशा मुक्ति कोई भी प्रकार का नशा अपने मन रूपी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल भी कर पाएंगे। और इससे होगा क्या, आपको अति इंद्रिय खुशी मिलेगी, जो हम लोग कहाँ खोजते हैं, किसी प्रकार के नशे में खोजते हैं। तो और उससे खुशी तो मिलेगी ही, और पद का भी आधार पढ़ाई है। पढ़ाई करने से पद की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है। बड़े होकर अगर लौकिक पढ़ाई भी आप पढ़ रहे हैं तो कुछ बड़ा होकर बनते हैं। प्रश्न, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? सेवा करना है आपको। ये भी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाबा कहते हैं 4 पिलर है। और ज्ञान लेना है सबसे पहले, फिर योग करना है। जो बाबा ने हमको ज्ञान में कहा है वो अपने ज़िंदगी में उतारना है, उसको धारणा कहते हैं। और जब आप धारणा मूर्त बन जाते हैं तो सेवा अपने आप होती है। तो किसी भी प्रकार की सेवा में आपको इन्वॉल्व होना है। एक भाई बहुत नशा करता था, तो उसको भाई जी ने कहा कि आप जो है मुरली सुनिए, योग करिए। धारणा करने लगा वो, धीरे धीरे सेवा में इन्वॉल्व जैसे हुआ तो उसको अंदर से वैराग्य आया इस नशे के प्रति, और उसका एकदम नशा छूट गया। सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले वो पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। हमें क्या करना है, हमें अपनी ये मुहिम बना लेनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नशा छुड़ाना है, पुण्य कर्म करने हैं। इससे क्या होगा, आपका तो छूट ही चुका है। आप उसके माध्यम से लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। गीत भी है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। अगर आप नशा मुक्त हो के लिए ट्राई कर रहे हैं और आप कभी कभी आपका रिलैप्स भी हो रहा है, इसका मतलब है कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा जो है तीव्र इच्छा हो रही है नशा करने की, गिर भी रहे हैं आप, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है। आप फिर से उठ सकते हो और फिर से तुरंत उठना है, 1 सेकंड में उठना है, और फिर से आप जो है उस पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे आपका जो है ये अभ्यास रंग लाएगा। आज की मुरली से भगवान ने हमें धारणा के लिए कुछ बातें बताई है। वह है समय निकाल कर एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। हिम्मत नहीं हारना है, हार नहीं मानना है। अपने आप से बातें कीजिए, इसको रूरिहान कीजिए, भगवान से बातें कीजिए। क्या दिक्कत आ रही है, आपको सारे समाधान भगवान बताएंगे। राजयोग का अभ्यास कीजिए। ऐसा राजयोग में हम लोग करते हैं, एकांत में बैठते, अपने आप से बातें करते, राजयोग में भगवान से रूरिहान करते। ये सब कुछ आप सीखेंगे जब राजयोग मेडिटेशन का कोर्स अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। ये बहुत ही आपको मदद करने वाला है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास भी करना है। आपने बहुत लोगों को बताया नशा मुक्ति के लिए, बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोग इग्नोर कर दिया आपको। तो आपको अहंकार में, देहभान में नहीं आना है, उसको साक्षी होकर देखना भी है। बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। भगवान की याद से करंट लेकर अपने को चार्ज करके अपने आप को सुधारना है। न कोई भी प्रकार का नशा बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं जब बैटरी चार्ज हो। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ। कितनों को आप समान बनाते हैं। आप अपने दिल से पूछिए कि आपने कितनों को नशा छुड़ाया, कितनों को नया जीवन दिया,
कितनों का जो है टेंशन, डिप्रेशन, एडिक्शन ठीक किया। वरदान आज भगवान हमको दिए कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। कोई बात नहीं, आप गिर रहे हैं, संभल रहे हैं, गिर रहे हैं, संभल रहे हैं, लेकिन फाइनल पेपर में आपको फर्स्ट आना ही है। और उड़ता पंछी भव का भगवान ने हमें वरदान दिया। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए कुछ बातें हैं जिसको हमको फॉलो करना है। वो है दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। मतलब हमारे जो उल्टे फुल्टे संस्कार है उसकी बीज को ही जला दो, उगेगा ही नहीं। वैराग्य अंदर से लाना है हमें, किसी भी चीज़ में आकर्षित नहीं होना है, इच्छा मात्रम अविद्या होना है। दूसरी, अमृत वेले से रात तक जो भी ईश्वरीय नियम हमें राजयोगी लाइफ स्टाइल में मिले हैं उसकी मर्यादाओं का सदा पालन करने का वर्त लो। स्ट्रिक्ट बनना है, मिलिट्री स्टाइल। तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। सबको बाबा का परिचय देना है, सबको रास्ता बताना है और सबको नशा मुक्ति के लिए भी प्रेरित करना है। खुद भी छोड़ेंगे, दूसरों को भी छुड़ाएंगे, पुण्य कर्म करेंगे। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ करते हो तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में आपका नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। आपको क्या करना है, आपके वाइब्रेशन से कुछ सभी लोग मोटिवेट हो जाएं। वृत्ति द्वारा वायुमंडल क्रिएट करना है। ये वायुमंडल आप के हाथ में है कि आप अपने घर का वायुमंडल, मोहल्ले का, समाज का कैसा बनाना चाहते हैं। इसीलिए घर घर में देखेंगे हर 2 घर, 4 घर के बाद, 5 घर, 10 घर के बाद मंदिर बनते हैं हर गली मोहल्ले में। और भगवान ने हमें बताया कि विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की, विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। आप सब विशेष आत्माओं, पर्सनालिटी, जो आपने बहुत सुंदर पुरुषार्थ किया हुआ है, तो पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाते हैं, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। छोटी मोटी बातों को तो वो एकदम इग्नोर करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो आज का सम्मान भी ले लेंगे कि मैं उड़ता पंछी हूँ और फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट लाने वाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, निरोगी आत्मा हूँ, मैं भगवान का सेवाधारी हूँ। कुछ सम्मान है जो आप हमेशा लेते रहें। और अगर आपने ब्रह्मा कुमारी में 7 दिन का कोर्स नहीं किया है जो कि फ्री है, राजयोगा मेडिटेशन, राजयोगी लाइफ स्टाइल को फॉलो कीजिए, हमेशा हमेशा के लिए नशे से मुक्त हो जाइए। लाखों लोगों का छूट चुका है, आपका क्यों नहीं छूटेगा। ठीक है, आज की आध्यात्मिक चर्चा में इतनी ही बातें। कल फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति। इसी शुभ भावना के साथ सब नशा मुक्त हो जाए।